राजसू को तो सिल्ली का केला जो है सो दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों में होलसेल भाव में बेच दिए हैं और वो 2 लड्डू अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको खिला रहे हैं। डबल बधाई। मोल पे था, वहीं हम जनता का विश्वास लेके चुनाव लड़े और आज हम देखिए कि हमने 1 सीट जीता है और काफी सीटों पे हमने। आने वाले झारखंड राज्य में एक संकेत है कि जेएलकेएम एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। जोहार दोस्तों, जिस तरह से अभी जो परिणाम आए हैं, परिणाम के बाद आप देख पा रहे होंगे डुमरी विधानसभा से टाइगर जयराम महतो जीत चुके हैं और ये वही थार है जहां पे टाइगर जयराम महतो सवार होंगे और यहां से निकलेंगे और समर्थकों के साथ पूरे विधानसभा का भ्रमण करेंगे। देखिए उनके जो समर्थक हैं उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पूरा कितनी खुशी हो रही है। अभी ये वही गाड़ी है जहां पे भी जयराम महतो इसमें सवार होंगे। हाँ, पूरा खुशी है। इस बात का खुशी है हम लोगों को कि आज तक झारखंड में जिन मुद्दों को उठा के राजनीतिक कोई नेता नहीं किया, उन मुद्दों को उठा के टाइगर जयराम महतो ने साइड कर दो, सुनो तो साइड कर दो, थोड़ा साइड। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान डुमरी से राजधानी जाएगा। सबसे डुमरी से राजधानी जाएगा। हाँ, डुमरी मेरा मंत्री को हराना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है। मंत्री को हराना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मंत्री को टाइगर दादा ने मंत्री को हराया है, जिसने 20 साल राज किया। उस टाइगर ने पारसनाथ का टाइगर आके उसने हरा दिया। क्या दादा आप क्या बोलिएगा? दादा बस यही जानिए, डुमरी से परिवार का विवाद खत्म हुआ है और एक 30 साल के नौजवान ने बहुत कम साल के राजनीतिक करियर से 20 साल के राजनीतिक सत्ता के सुख भोगने वाले परिवार को सत्ता से बेदखल किया है और 20 साल का विकास जो उन्होंने 20 सालों में नहीं किया है, हम लोग 5 साल में करने का काम करेंगे। जो काम डुमरी विधानसभा में 20 साल में नहीं वो 5 साल में एकदम वो अब बोलिएगा कैसे होगा। जो आप देखे होंगे जितना लोग पूरा झारखंड 3 साल में जागा है उतना 24 साल में नहीं जागा था। तो जान लीजिए, रेशियो निकालिए, कहीं ना कहीं वो 5 साल नहीं, हम लोगों को वो काम करने के लिए 4 साल काफ़ी है। ठीक है, तो वो ये हमारा डुमरी में इस बार टाइगर मॉडल काम करेगा। जिस तरह से देखा जाए तो लगातार लोग आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बहुत साजिशें की गई। अरे साजिश देखिए, हमेशा कहा गया है ना, बढ़ते का हमेशा लोग क्या हाथ खींच के आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमेशा पैर खींच के पीछे करने का कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, तो वही लोग, इन लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग सत्ता भोग के, सत्ता का सुख भोग के इन लोग का आदत हो गया है। अब वो उस लेवल की जिंदगी को जीना नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं हम और ऊपर और बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं और बाकी जो जनता है नीचे 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 पूरा धरातल में चली जाए। तो वो आने से आंसू मैंने दिख नहीं रही कहीं किसी को। अरे देखिए, आपके पास मुद्दा भी होना चाहिए। अगर मुद्दा है तो मुद्दा पे काम भी करना चाहिए। आपके पास जो मुद्दा है, जो आपने बोला, क्या उसमें से कोई काम किया आपने? नीति नियम लाई? कुछ नहीं लाए तो जनता आपको क्यों लाएगी? जनता के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता आज के टाइम पे बेवकूफ़ नहीं है। अभी देखे होंगे डुमरी में ही बहुत सारा तथ्य घटा है। ठीक है, फिर भी जयराम महतो जीत के आया है। कहीं ना कहीं जनता का जागरूकता है, जिसके वजह से जयराम महतो आज डुमरी से रांची सदन में गरजने के लिए तैयार हो गए। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तुलसी जी कैसे हैं? कैसा लग रहा है? अरे मुरझाए हुए हैं जी। मुरझाए नहीं भाई, जो 5 साल में नहीं हुआ था 20 साल में, 3 साल में हम लोग आंदोलन खड़ा किए कर लिए हैं। थोड़ा सा और भी यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा इसी गाड़ी में सवार होंगे जयराम महतो? जी हाँ, इसी गाड़ी में। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग को यहाँ से गिरिडीह डुमरी जाएंगे और डुमरी के बाद कल के बाद हर एक पंचायत में आभार यात्रा निकालेंगे हम लोग। पूरा 70 पंचायत का दौरा रहेगा? जी, पूरा एक जनता ने हम लोग को साथ दिया है और जो साथ नहीं दिया है उनको भी हम धन्यवाद भी करते हैं, ताकि आने वाले टाइगर और हम लोग का मजबूत होगा। चलिए, हाँ
बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह से जयराम महतो ने तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए वो जीत दर्ज किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जीत देख के। और जयराम महतो जैसे आदमी जो डुमरी पर विधानसभा में जीत के आए हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले डुमरी का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, दलाल लोग हैं, नेता लोग हैं, यहाँ तो जो होगा विधानसभा में जो बात उठाएंगे, जो झारखंड सरकार का जो क्वेश्चन लीक, क्वेश्चन एग्जाम कैंसिल, इस सारे मुद्दे को वहाँ उठाने का ये काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो आवाज़ था, दबे कुचले का आवाज़ है, वो उठ नहीं पा रहा था विधानसभा में। विधानसभा में उठ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा चीज़ है कि शिक्षित लोग ही आएंगे तो शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, और जब बिना शिक्षित रहेंगे, दारू महुआ में बिकेंगे मुर्गम, तो फिर शिक्षित आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जैसे यंग लड़का है, क्या राजधानी में दारू का पैसा पानी में, टाइगर राजधानी में। ये सिर्फ टाइगर जयराम महतो का जीत नहीं है, पूरे झारखंड के एक एक युवा का जीत है, समझे। जिन पर भी FIR फर्जी करवाया था हेमंत सोरेन ने, एक एक नौजवान और युवा लड़काओं का जीत है। ये सिर्फ टाइगर जयराम महतो का जीत नहीं है। चलिए, क्या लग रहा है, युवा जोश, युवाओं की आवाज़ बनकर जयराम महतो आए थे, आज वो जीत गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तक टाइगर जयराम महतो जो मतलब एक मैदान में, गलियों में घूम कर जो आवाज़ उठा रहे थे, अब वो आवाज़ जो जनता का आवाज़ है, अब हमारे विधानसभा में जो है गूंजेगा। और उस विधानसभा में इतना गूंजेगा 5 सालों तक कि इतना समझ लीजिए कि अगला जो CM है उसका नींव जो है अभी डुमरी विधानसभा में डाला गया है, और उसका जो महल बनके तैयार हमारा 2029 में होगा, और वो CM मतलब जयराम महतो CM के रूप में होंगे। ये पूरा बुनियाद मैंने आप लोग बुनियाद मतलब कि जो है डुमरी के जनता रख लिए हैं। अब 2029 में जो पूरा झारखंड के जनता जो है वो CM के पद में जो है जयराम महतो को देखना चाहते हैं। क्या बोलिएगा? देखिए, आज हमारे डुमरी विधानसभा में जयराम जी जीते। ये जयराम की जीत नहीं है, पूरे डुमरी वासी, पूरे झारखंड वासियों का जीत है, क्योंकि एक नए लड़के को पे विश्वास किया गया है। और ऐसा विश्वास है कि लगातार 25 साल का जो झारखंड था, 25 साल के झारखंड में 5 साल में इस प्रकार काम होगा जो 25 साल पीछे हो जाएगा। पीछे का जो काम हुआ 25 साल, ये 5 साल में ही उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे हमारे जयराम जी। आने से कहीं ना कहीं एक अलग माहौल बनेगा। नहीं, युवाओं में एक अलग ऊर्जा है, उनको देख के ऊर्जा मिलती है। तो ये 5 साल तक हमारे बीच में रहेंगे, सोचिए हमारे पास कितनी ऊर्जा रहेगी। तो विधानसभा में जब जाएंगे, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ जाएंगे। और हम लोग खुद डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोगों के अंदर में बहुत सारा पीड़ा भी भरा हुआ है कि किस प्रकार से जो है आइन पार्टी के जो है कार्यकर्ता लोग हम लोग के ऊपर में मतलब वाद विवाद चिढ़ाना कि इन लोग का जो है वोटर कार्ड भी नहीं बना है, इन लोग क्या पॉलिटिक्स में आएगा, तरह तरह की बातें। और हम लोग को जो है हमेशा मतलब कि जो है नीचा दिखाने का जो प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग का मानसिकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चाहेंगे हम लोग के साथ में और भी जुड़े, और भी हम लोग का सहयोग करें, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में और ज़्यादा से आए, और जयराम महतो को जो है हम लोग मतलब और 5 सालों में और भी ज़्यादा मतलब मजबूत करें। चलिए, तो लगातार जो उनके समर्थक हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र महली जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। जितेंद्र जी, कहाँ जा रहे हैं जी? क्या लग रहा है, आज युवा जीत गया है? जी, जीत गया। 1 मिनट बाद बात करिए। क्या बोलिएगा? डुमरी की जनता की जीत हुई है। ये टाइगर जयराम महतो नहीं, पूरा डुमरी जीता है। लगातार नाकाम कोशिशें की गई आप लोग को रोकने के लिए, फिर भी नहीं रुके, जनता का आशीर्वाद मिला, और जयराम महतो अब विधानसभा जाएंगे। जी हाँ, पूरा हर्षोल्लास के साथ कहना बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो अब पहले सभाओं में दहाड़ते थे, अब झारखंड के विधानसभा में दहाड़ेंगे। खुशी महसूस हो रही है जी। क्या बोलिएगा दादा? टाइगर जयराम महतो अब ये 25 साल में जो नहीं करके दिखाया था, वो आज हमारा टाइगर जयराम महतो करके दिखा दिए, और आज इतिहास भी रच दिए कि गरीब का बेटा नेता बन सकता है, और विधायक बन के दिखा दिए हमारा टाइगर जयराम महतो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से एक मंत्री को हराए हैं, एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। युवा का देन है, और युवा के साथ साथ में युवा का मम्मी पापा का भी देन है कि अच्छा नेता आने के बाद अच्छा काम होगा। चलिए, क्या भैया आपको क्या लग रहा है जी? ये सोच रहे हैं क्या, सोच में डूबे हैं क्या? सोच में नहीं डूब रहे हैं कि एक राजकुमार कुमारा 29 साल का पूरे झारखंड में 1 सीट लाए हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि दर्जनाधिक सीट सेकेंड में रहे हैं, और लगभग कई दर्जन सीट जो है सो तीसरा स्थान पे हैं। 2029 में लग रहा है कि इनका पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसलिए ये सोच रहे थे, हम डूबे हुए थे कि एक राजकुमार
डुमरी से विधायक बन के अब आए हैं, तो सदन में वो दहाड़ेंगे। पहले सड़क पर रहते थे, अब सदन में, और पूरे झारखंड हित में बात करेंगे, छात्र के हित में बात करेंगे, 1932 के हित में बात करेंगे, झारखंडियत की बात करेंगे, कोयला चोर को रोकने का काम करेंगे, बालू चोर को रोकने का काम करेंगे, और ये सब जो बालू कोयला से जो तेल निकालने उन नेताओं से ये उनका तेल निकालने का काम करेंगे झारखंड के टाइगर जयराम महतो। जेल कैंप के आने से कहीं ना कहीं आजसू को बहुत नुकसान हुआ है। आजसू को तो सिल्ली का केला जो है सो दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों में होलसेल भाव में बेच दिए हैं, और वो 2 लड्डू अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको खिला रहे हैं। डबल बधाई। मौसा जी को भी खिलाने वाले थे, और सुदेश में तो मौसी को भी खिलाए और सुदेश जी को भी खिलाए। मौसी का मतलब चंद्रप्रकाश चौधरी की जो परिवार है, वो सुनीता चौधरी जी भी और सुदेश महतो जी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो जो सरकार है, अब सरकार भी वही रहेगी जिस के खिलाफ आप लोग रहे हैं, मुखर होकर आवाज उठाएं, सरकार फिर वही बन रही है। जब तक हमारे राज्य में केंद्र के पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रहे, चाहे हमारे राज्य में भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में सरकार रहे, ये 1932 का खतियानी झारखंड की बात नहीं कर पाएंगे। ये पूरे देश के नेता लोग हैं, एनडीए के प्रमुख और इंडिया के प्रमुख, इसलिए झारखंड हित में वही क्षेत्रीय नेता काम कर सकते हैं जो झारखंड की बात करेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी हमारा जीत के आया है, और 2029 में पूर्ण रूप से इनकी सरकार बनेगी। 29 में सरकार बनाएंगे आप? 29 में सरकार बनाएंगे। चलिए दादा, क्या लग रहा है? क्या नाम? अच्छा लग रहा है। वसीम अंसारी। क्या लग रहा है? जिस तरह से अल्पसंख्यक लोग बोल रहे थे कि नाराज हैं, इस बार वोटिंग हुआ? अच्छा हुआ ना, वोटिंग हुआ तो अच्छा हुआ। जीतना है, सबको तो मालूम ही है कि चंदाबाजी करके आदमी चंदा दे के वोट दे रहे हैं, सब लोग रैली में दौड़ रहे हैं, तो जितना भी जरूरी था इसके लिए तो जीते, बदला जरूरी था सबका। क्या लग रहा है? हम लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई से आए हैं जेल कैंप। जयराम महतो को जिताने के लिए मुंबई से आ गए हैं? हाँ, मुंबई से आए हैं। मुंबई में डुमरी में यही टाइगर जयराम महतो को बोलते हैं कि डुमरी में हम लोग को पलायन जो बाहर कर रहे हैं, वो हम लोग को हक और अधिकार डुमरी में मिलना चाहिए, और करेंगे टाइगर दादा। अकेले दहाड़ेंगे सदन में। लोग लगातार ये कह रहे थे कि जयराम महतो अकेले आएंगे जीत के, तो क्या करेंगे? नौकरी दिलाएंगे? ऐसा लोग एकदम दिलाएंगे। हक अधिकार के बात जब शुरू से किए हैं तो करेंगे और देंगे। तो देख सकते हैं उनके जो समर्थक हैं लगातार खुशी महसूस कर रहे हैं, लगातार झूम रहे हैं, और भी लोगों से यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है? लगातार 3 सालों का मेहनत आज रंग लाया? रंग लाया, डुमरी में रंग लाया। हम युवाओं का जीत हुआ, टाइगर जयराम महतो जीत गए और हम सभी युवाओं का जीत हुआ। कैसे अब आगे का काम आगे कैसे होगा? आगे जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पेपर लीक हो रहा था, वो सारा चीज़ रुका जाएगा, और हमारे जयराम महतो की अगुवाई में सारे काम अच्छे से होंगे। प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो जी भी मिल चुके हैं। क्या कहिएगा? काला मैंने पूरा बांध के आए हैं, यही दहाड़ था बेरमो में जब आप लोग गए, और उसका परिणाम दिखा डुमरी में। जी, काला रंग नज़र न लगे इसके लिए काला रंग हम लपेट करके आए हैं अपने बदन से, और डुमरी विधानसभा में विपक्षियों के द्वारा बहुत सारा ताकत आजमाया गया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो। हमें रोकने का कोशिश किया, छेड़ने का कोशिश किया, खरीदने तक का कोशिश किया, लेकिन डुमरी की जनता ने आखिर अपना विधायक जयराम महतो को चुना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, डुमरी की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हम जो जुनून से आए हैं, वो सिर्फ डुमरी की जनता नहीं, पूरे झारखंड के लोग देखेंगे और डुमरी का विकास देखेंगे। काफ़ी सीटों में आप लोग हार का जो अंतर है बहुत कम रहा, वोट और परसेंटेज बहुत अच्छा था। आप जहां भी देखेंगे अधिकांश हमारे जो उम्मीदवार हैं 24, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, ये आने वाले झारखंड राज्य में एक संकेत है कि जेएलके में एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाएगी। जिस तरह से देखा जाए तो एक लोग कहते हैं ना कि एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा बालक 2 जगह से सीट में चुनाव लड़ना और एक तरह से बम्पर वोटिंग से जीतना, क्या संदेश दे जा रहा है? ये संदेश है जो झारखंड की आवाम जो आज तक अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो झारखंड की राजनीति को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, झारखंड में जो शोषित वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए ये एक नई तकदीर बनने का
समय है कि लोग हमसे जुड़ेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग फर्स्ट बार विधानसभा में आए हैं, इस बार नहीं आए। जो हमें वोट दिए उनका भी स्वागत है और जो हमें वोट नहीं किए हैं उनका भी स्वागत है। आप हमारे साथ मिलकर काम करें। जो प्रत्याशी हमारे विपक्षी रहे हैं और हारे हैं, हम उनसे वादा करते हैं कि हम अपने विधानसभा में जो भी काम करेंगे उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर काम करेंगे और डुमरी विधानसभा को और एक पूरे झारखंड को नई दिशा देंगे। अमित जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं, जयराम महतो जीतेंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, उनके लड़के गुंडागर्दी करेंगे। इस पर आप तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग आरोप वही लगाते हैं जो विपक्षियों के कार्यकर्ता हैं, जिनसे उनकी रोजी चलती है, जिनसे उनका घर चलता है। एक आम नागरिक को आप पूछिए कि जयराम महतो कैसा आदमी है, अगर नहीं जाती है तो फिर ये वोट बता रहा है। लोकसभा में 3.5 लाख जनता बता रही है, वो हमारे वोटर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं हमारे 3.5 लाख कार्यकर्ता थे जिन्होंने दिखा दिया है कि जयराम महतो क्या है और क्या होने वाला है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को आप? हम डुमरी विधानसभा की सारी जनता से हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं और उनसे ये आश्वस्त कर देते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने आप को महसूस फील करें कि टाइगर जयराम महतो के हाथों में अब डुमरी की राजनीति की चाबी मिल चुकी है, तो वो डुमरी की जनता को सर्वोपरि मानकर सारे जो भी विकास कार्य हैं उन पर खड़े उतरने का काम करेगी। चलिए साहब जी, आप बताएंगे, जीत हो गई आप लोग? अरे धुआंधार, अब तो पूरा हम लोग का आवाज है वो झारखंड विधानसभा में गूंजेगा। जो हम लोग अब रोड से लेकर विधानसभा तक दहाड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि झारखंडी जनमानस को एक होना है और हम जो जल जंगल का मुद्दे उठाए थे वो अब मुद्दा विधानसभा के पटल पे गूंजेगा। बहुत साजिशें की गई, तमाम साजिशों को दरकिनार करते हुए आप जयराम महतो जीत चुके हैं। देखिए, एक चीज है कि आप सच्चाई को चाहे जितना दबा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। आज जयराम दा ने साबित कर दिया कि जिस तरह से झारखंडी जनमानस का एक आवाज लोगों के बीच के बन के उभरा और उनको जनता ने पसंद किया और डुमरी में एक ऐसे मंत्री के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव जीता है जिन्होंने हमारे एक कार्यकर्ता को परेशान किया, हमारे एक कैडर को परेशान किया। इसी का जवाब है, डुमरी की जनता ने जवाब दिया और जयराम दा को विधानसभा में जिताकर भेजने का काम किया। लगातार उसे रोकने का भी प्रयास किया गया है, फिर भी जीते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ सीटों से हार हो गई। आप एक ही सीट जीत पा रहे हैं, बहुत कम अंतर रहा, कहाँ चूक रह गई? हम इसको चूक नहीं कहेंगे। हम लोग अभी आए, 2 साल हुआ, हमारी ये उपलब्धि है। हम कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आज 1.5 साल 2 साल की पुरानी पार्टी इन 70 साल 80 साल पुरानी पार्टियों के खिलाफ लड़े हैं। जहां एक तरफ धन बल काफी ऊंचे लेवल पे था, वहीं हम जनता का विश्वास लेके चुनाव लड़े और आज हम देखिए कि हमने 1 सीट जीता है और काफी सीटों पे हमने क्लोज फाइट दिया है। तो कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि झारखंडी जनमानस में जयराम दा का विचारधारा लोगों तक पहुंचा है और उसको एक्सेप्ट किया है। वोट और परसेंटेज बहुत अच्छा है, क्या संदेश दे रही है? बिल्कुल, आप विश्वास बनाए रखें और यकीनन हम लोग जिस तरह से आपके मुद्दों को उठा रहे थे और भी वैधानिक तरीके से हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। सारे जनता से आह्वान है, आप जेल कैंप से जुड़िए, जेबी कैसे जेल कैंप से जुड़िए, जयराम दा के हाथों को मजबूत कीजिए। यकीनन जयराम महतो कल का भविष्य है और झारखंड के सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। इसलिए आपको नहीं चूकना है और जयराम महतो के हाथों को मजबूत करना है। चलिए, क्या कुछ कहना? यही कहना चाहेंगे कि टाइगर जीत गए हैं और अब हम सड़क में तो आए ही, हम सदन में भी हैं और हमारे जो मुद्दे हैं झारखंड के जो स्थानीय 1932 बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दों के लेकर टाइगर जयराम झारखंड विधानसभा में दहाड़ेंगे। और सरकार को कदम कदम पर इस बात को सोचना पड़ेगा कि झारखंड के साथ जो छलावा हुआ है वो जख्म जो है सो टाइगर जयराम सदन में जाकर रखेंगे और सरकार को हमारे साथ आना पड़ेगा। और झारखंड के लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि टाइगर की जीत हुई है और मात्र 6 महीना की पार्टी इस प्रदेश में एक वोट प्रतिशत लेकर आई है। पिछले कई वर्ष पहले आप जाएंगे तो कांग्रेस का भी यही इतिहास रहा है, जेएमएम का भी यही इतिहास रहा है और भाजपा दिया छाप से चलकर आज यहाँ आई है। उसी प्रकार हम लोग टंकी से अब कैंची चलाकर विजय हुए हैं। ये और संदेश और शुभकामना देते हैं झारखंड प्रदेश की जनता को। हमारे साथ महिला मोर्चा जिला जी क्या बोलिएगा, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? हम तो इसमें बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। इसमें हम लोग के हर झारखंड वासियों की जीत है। ये कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो 1 सीट आप लोग का आया है, तो मैं जिलाध्यक्ष भी आप हैं, तो क्या कहेंगे, किधर मूव होगा? अकेले रहेंगे, अकेले सदन में आवाज़ उठाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे? कुछ तो
चर्चाएं नहीं नहीं, हम लोग अकेले ही रहेंगे। जब अकेले हम लोग 74 विधानसभा से लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर किसी के साथ हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग किसी से कमजोर थोड़ी हैं। देखिए सारे पार्टियों को हमने टक्कर दे के रखा है। जो इतने धन वाले पार्टी है, बाहुबली पार्टी को हमारे दादा ने टक्कर दिया, तो फिर हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हम खुद अकेले ही अपना विधानसभा में आवाज उठाएंगे। चलिए महिला मोर्चा की हाँ बोलिए। जयराम दा जीत गए, इतना ही बहुत अच्छी बात है।